नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी हैं, जिन्होंने साहित्य, वेद इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है, तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। हम लोग समास प्रकरण में तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं। उसी पाठ को आज आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सूत्र है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे। अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, यह सूत्र है। ये समासांत अच विधान करने वाला सूत्र है। समासांत अच प्रत्यय करता है ये सूत्र। तो इसका अर्थ है एध्य अर्थात अहं शब्द, सर्व शब्द, एकदेशवाची शब्द, संख्यात शब्द, पुण्य शब्द और चकार पढ़ने से संख्या शब्द और अव्यय शब्द, जो अव्यय वाले शब्द है, तो ऐसे शब्द के बाद यदि रात्रि शब्द हो तो रात्रि शब्द से अच प्रत्यय होता है। तो अहन सर्व एकदेशवाची शब्द, संख्यात शब्द, पुण्य शब्द, संख्या वाले शब्द, संख्यावाची शब्द और अव्यय शब्द पूर्व में हो और उत्तर में रात्रि शब्द हो तो रात्रि शब्द से अच प्रत्यय ये करता है। तो समासांत अच प्रत्यय करता है। तो अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम, यहाँ अन शब्द का ग्रहण द्वंद्व समास को दिखाने के लिए है। अगला सूत्र है रात्रान्नः पुंसी। रात्र, अन्न और अहन शब्द अंत में हो ऐसे जो समास तत्पुरुष और द्वंद्व और तत्पुरुष समास हुए हों, ऐसे में वो पुलिंगांत होता है, अर्थात पुलिंग में प्रयोग होते हैं। द्वंद्व और तत्पुरुष समास में जहाँ पर रात्र अंत में हो और अन्न अंत में हो और अहन अंत में हो, अहन का अह अंत में हो, तो वो पुलिंग में प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व और तत्पुरुष समास में परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इस सूत्र के द्वारा पर के अनुसार, जो पर उत्तर में जो पद है उसके अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। तो उसके बाद फिर स नपुंसकम के द्वारा नपुंसक मान लेते हैं, तो उसको निषेध करके ये पुलिंग करने के लिए ये सूत्र है। अब यहाँ उदाहरण है अहोरात्र। अहश्च रात्रिश्च, अहश्च रात्रिश्च, ऐसा लौकिक विग्रह किया। तो अहंसु रात्रिसु, अहं शब्द है तो अहंसु रात्रिसु, ऐसे अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व। अभी द्वंद्व समास में सूत्र आएगा चारथे द्वंद्व। इस सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर कृतद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुख का लुक हो गया और अहन का पूर्व प्रयोग हो गया। तो अहन रात्रि ये बना। अहन रात्रि बनने पर अहन के नकार को रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम, एक वार्तिक है, रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम। इस वार्तिक के द्वारा नकार को रुत्व हो गया, अनुबंध लोप हो गया, रेफ हुआ, अहर रात्रि बना। अहर रात्रि बनने पर रेफ को उत्तु हो गया, अह उ रात्रि और गुण हो गया, तो अहोरात्रि ऐसा शब्द बना। अहोरात्रि बनने पर अब यहाँ पर अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय हुआ। तो यहाँ पूर्व में क्या है, अहं शब्द है और रात्रि शब्द है। रात्रि शब्द के बाद अच प्रत्यय हो गया तो अहोरात्रि अ बना। अहोरात्रि अ बनने पर रात्रि के इकार को यशति से लोप हुआ, तो अहो रात्र अ बना, त्र जाके अ में मिला, अहोरात्र बना। अहोरात्र बनने पर अब यहाँ प्रातिपदिक मानकर और विभक्ति लाया। विभक्ति लाने पर अब किस लिंग में प्रयोग होगा, ऐसे होने पर परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इसके द्वारा पर के अनुसार लिंग का निर्धारण यहाँ हो रहा था। अर्थात रात्रि शब्द पर में है, रात्रि के अनुसार स्त्रीलिंग होना चाहिए था, उसको बांधकर स नपुंसकम से नपुंसक लिंग प्राप्त हो रहा था। उसको भी बांध करके
सूत्र लगा रात्रान्ना पुंसी। तो ये कहता है रात्र, अन्न और अहन शब्द अंत में होने वाला द्वंद्व और तत्पुरुष यहाँ द्वंद्व समास है। तो अहन अह यहाँ रात्र ऐसा अंत में है शब्द, तो वो क्या हो, पुलिंग में हो, तो पुलिंग प्रयोग हो गया। फिर सु तो विसर्ग अहो रात्र ऐसा बना। अब अगला उदाहरण है सर्वरात्र। सर्व शब्द के साथ रात्रि का रात्रि से अच प्रत्यय करने का ये उदाहरण है। सर्वरात्र, सर्वा चासो रात्रि, सर्वा चासो रात्रि ऐसा विग्रह करने पर सर्वासु रात्रिसु विशेषणम विशेषेण बहुलम इस सूत्र के द्वारा समास हो गया। कर्मधारय समास हो जाने पर सुख का लोप हो गया, सर्वा रात्रि बना। सर्वा रात्रि होने पर सर्वा शब्द के ये स्त्रीलिंग में है, तो उसको सर्वनाम नो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव, इस वार्तिक के द्वारा पुंबद भाव हो गया। सर्वा को पुंबद भाव हो गया तो क्या बना, सर्व बना, सर्वरात्रि बना। अब यहाँ पर पूर्व प्रयोग इत्यादि समास हो जाने के बाद सब कुछ होकर सर्वरात्रि इस स्थिति में अह सर्विक देश संख्यात पुण्याच रात्रि सूत्र से रात्रि शब्द से अच प्रत्यय हुआ। सर्वरात्रि अ बना, जैसे तीसरे इकार का लोप हो गया। सर्वरात्र अ बना, त्र जाके अ में मिला, सर्वरात्र बना। सर्वरात्र बनने पर यहाँ पर भी परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, वो इससे यहाँ पर रात्रि के अनुसार स्त्रीलिंग प्राप्त था, उसको बांध करके स नपुंसकम, इससे नपुंसक लिंग प्राप्त हो रहा था, तो उसको भी बांध करके सूत्र लगा रात्रान्ना पुंसी। तो इस सूत्र से यहाँ रात्र अंत में है और द्वंद्व और तत्पुरुष समास, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। इसका उदाहरण है सर्वरात्रि, तो सर्वरात्र अभी हुआ है तो उसको पुलिंग हो गया, पुलिंग हो जाने पर सर्वरात्र ऐसा रूप बना। अब यहाँ पर एक देशवाची शब्द का उदाहरण है पूर्वरात्र। पूर्वम रात्रे ऐसा लौकिक विग्रह करेंगे, पूर्वम रात्रे ऐसा लौकिक विग्रह करेंगे तो पूर्वसु रात्रि नस, पूर्वसु रात्रि नस। इस स्थिति में पूर्वापराधरोत्तर मेकदेशी नैकाधिकरणे, पूर्व पराधरोत्तर मेकदेशी नैकाधिकरणे इस सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लुक हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुख का लुक हो गया। पूर्व प्रयोग हुआ, पूर्व का पूर्व रात्रि बना। पूर्व रात्रि बनने पर अह सर्विक देश संज्ञात पुण्याच रात्रे इस सूत्र से यहाँ संख्यावाद एक देशवाचिक शब्द है। पूर्व उससे परे रात्रि है तो रात्रि शब्द से अच प्रत्यय हुआ और ऐसे तीसरे से इकार का लोप हुआ रात्रि के इकार का और वर्णमेलन हुआ तो पूर्व रात्र बना। पूर्व रात्र बनने पर फिर पूर्ववत प्रक्रिया से यहाँ पर ये रात्रान्ना पुंसी से पुलिंग हो गया तो पूर्व रात्र बना। यहाँ भी उसी तरह द्वंद्व तत्पुरुष ये परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष लगता है, फिर स नपुंसकम से नपुंसक प्राप्त होता है, फिर उसको बांध कर रात्रान्ना पुंसी से पुलिंग होता है। तो यहाँ पूर्व रात्र। अब दूसरा उदाहरण है संख्यात रात्र। संख्याता चासो रात्रि, संख्याता चासो रात्रि तो संख्यातासु रात्रिसु। इस स्थिति में पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नवकेवला इस सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुक्कालुत संख्याता का पूर्व प्रयोग संख्याता रात्रि बना और संख्याता ये स्त्रीलिंग है तो उसको पुंबद भाव करता है। पुंबद कर्मधारय जातीय देशेषु देशीयेषु, पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु ये सूत्र से यहाँ पुंबद भाव हो गया तो संख्यात बना, संख्यात रात्रि बना। संख्यात रात्रि बनने के बाद फिर यहाँ पर अह सर्वेक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, यहाँ संख्यात शब्द है उसके बाद रात्रि अच प्रत्यय हो गया और ये जैसे इकार का लोप हो गया तो संख्यात रात्र बना, वर्णमेलन होकर पुनः यहाँ पर रात्रान्ना पुंसी से पुलिंग हो गया तो संख्यात रात्र ये बना। अब वार्तिक आता है संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम। तो संख्या पूर्व में होने वाला जो रात्रि शब्द है अर्थात रात्र शब्द है तो उसको पुलिंग होगा, मतलब नपुंसक लिंग होगा, क्लीव लिंग अर्थात नपुंसक लिंग होगा।
क्योंकि यहाँ पर रात्रान्ना पुंस के द्वारा पुल्लिंग प्राप्त हो रहा था, उसी को निषेध करके ये नपुंसक लिंग करने के लिए ये वार्तिक है। तो यहाँ पर द्विरात्रम, द्वयो रात्रियो समाहार, द्वयो रात्रियो समाहार, ऐसे लौकिक विग्रह में द्विओस रात्रिओस ऐसे अलौकिक विग्रह करने पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर शुभकालो प्रातिपदिक संज्ञा शुभकालो पूर्व प्रयोग द्विरात्रि बना। द्विरात्रि बनने पर द्विरात्रि बनने पर यहाँ पर असर्वैक देश संख्यात पुण्याचराते, इस सूत्र के द्वारा चकार पड़ने के कारण यहाँ संख्या का विग्रहण है, तो इसलिए रात्रि शब्द से अच प्रत्यय हो गया, इसलिए से इकार का लोप हो गया। तो यहाँ पर द्विरात्र बना। द्विरात्र बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा होकर एकदश विकृत मनोनिवृत्त से प्रातिपदिक मानकर जब विभक्ति आ गया तो यहाँ पर परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इसके द्वारा पर के अनुसार रात्रि के अनुसार लिंग हो रहा था, उसको बांधकर सनपुंसकम से नपुंसक लिंग प्राप्त हो रहा था, उसको भी बांध करके रात्रान्ना पुंसी इसके द्वारा पुल्लिंग प्राप्त हो रहा था। लेकिन उसको भी प्रतिषेध अर्थात निषेध का भी निषेध कर दिया, प्राप्ति का निषेध कर दिया, ये संख्या पूर्वम रात्रम क्लीव इस वार्तिक के द्वारा, अर्थात इससे नपुंसक लिंग हो गया पुल्लिंग को बांध करके। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग, फिर नपुंसक लिंग, फिर पुल्लिंग, फिर उसको ये वार्तिक ने नपुंसक लिंग कर दिया। तो नपुंसक लिंग करने के बाद सु आया, हम हुआ, तो द्विरात्रम बना। अब दूसरा उदाहरण उसी तरह त्रिरात्रम, तिस्त्रीणाम रात्रीणाम समाहार, त्रिआम रात्रि आम, ऐसे अलौकिक विग्रह में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इसके द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा शुभ का लोक और पूर्व प्रयोग त्रि का त्रिरात्रि बना, फिर अच प्रत्यय हो गया। ये अह सर्वे के देश संज्ञात पुण्याच रात्रे, इसके द्वारा और ऐसे तीसरे से इकार का लोप हो गया, त्रिरात्र बना। तो यहाँ पर भी इस वार्तिक से नपुंसक लिंग हो जाता है, तो त्रिरात्रम पूर्ववत, जैसे द्विरात्रम है उसी तरह त्रिरात्रम। अब दूसरा सूत्र है राजाह सखिभ्यस्तच, राजाह सखिभ्यस्तच एतदंता तत्पुरुषा टस्यात्। राजन शब्द और अहन शब्द और सखी शब्द अंत में होने वाले जो तत्पुरुष समास वाले जो शब्द है तत्पुरुष समास में, तो उससे टच प्रत्यय होता है। अर्थात तत्पुरुष समास में राजन शब्द अंत में हो और अहन शब्द अंत में हो और सखी शब्द अंत में हो, तो उससे टच प्रत्यय होता है। टच हो जाएगा तो अनुबंध लोप होकर अ ही शेष रहता है, या ट है तो यह टित हो जाता है, तो चूटू से संज्ञा हो जाता है। तो यहाँ परमराज, परमराज ये बनाना है। परमश्चासो राजा, परमश्चासो राजा, यहाँ पर परमसु राजा, राजन सु, परमश्चासो राजा, ऐसे लौकिक विग्रह में परमसु राजन सु, ऐसे अलौकिक विग्रह हो जाने पर विशेषणम विशेषेण बहुलम, इस सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर कृतज्ञ समासा से प्रातिपदिक संज्ञा और राजन का पूर्व प्रयोग, मतलब परम का पूर्व प्रयोग, तो पर सुख का लुक होने पर पूर्व प्रयोग परम राजन बना। परम राजन बनने पर अब यहाँ पर राजा सखिभ्यस टच, इससे टच प्रत्यय हो गया। तत्पुरुष समास है और राजन शब्द अंत में है, तो टच प्रत्यय होगा, समासांतर अनुबंध लोप हो गया। परमराजन अ बना, परमराजन अ बनने पर नस तद्धिते सूत्र के द्वारा जो राजन है उसके अन अर्थात टी का लोप हो गया, तो परमराज अ बना, ज जाके अ मिला परमराज। तो यहाँ टच करने का यही उद्देश्य है, नस तद्धिते के द्वारा राजन के अन भाग का टी का लोप करने के लिए, तो परमराज बना। उसके बाद एकदश विकृत मनोनिवृत्त से प्रातिपदिक मानकर स्वादि उत्पत्ति परमराज, सु आया, विसर्ग रुद्ध विसर्ग परमराज, ये बना। दूसरा सूत्र है आन महत समानाधिकरण जातीययो, आन महत समानाधिकरण जातीययो। महत आकारोन्तादेश, महत शब्द के अंत को आकार हो, अर्थात महत के तकार को आकार अंतादेश होगा। समानाधिकरणे उत्तर, समान अधिकरण वाले उत्तर पद पर होने पर और जातीय, जातीयर प्रत्यय वाला जातीय पर होने पर।
समान अधिकरण वाले उत्तर पद पर होना चाहिए अथवा जातीय प्रत्यय वाला जातीय पर होना चाहिए, तो मत शब्द के तकार को आकार होगा। ये सूत्र है। तो यहाँ महाराज, महान चासो राजा, ऐसे लौकिक विग्रह होने पर महान चासो राजा, ऐसे लौकिक विग्रह होने पर महत्सु राजन्सु, महत्सु राजन्सु, यहाँ भी विशेषणम विशेषण बहुलम इसके द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लोक और महत का पूर्व प्रयोग, महत राजा राजन बना। महत राजन बनने पर महत के तकार को आन महता समानाधिकरण जातीयो इस सूत्र के द्वारा आकार अंतादेश हुआ। तो महत के तकार को आकार हो गया, तो मह आ बना, सवर्ण दीर्घ हुआ, महाराजन बना। महाराजन बनने पर तो वहाँ पर महान महाराजन बना। महाराजन बनने पर फिर राजा सखी टच से टच हुआ, अनुबंध लोप हुआ, तो महाराजन अ बना, फिर नस्त से टीका लोप इत्यादि होकर सवर्ण वर्ण मेलन होकर महाराज ये बना। पूर्ववत जैसे परम राज है उसी तरह महाराज। तो यहाँ अब जातीय प्रत्यय का उदाहरण देते हैं, महाजातीय। तो ये जातीय प्रत्यय, यहाँ समास नहीं है, प्रकार वचने जातीय, इस सूत्र के द्वारा यहाँ जातीय प्रत्यय होता है। तो महत जातीय ऐसा बनने पर यहाँ पर आनमाता समानाधिकरण जातीय यो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर त को आकार अंतादेश होता है, सवर्ण दीर्घ होता है, तो महाजातीय बनता है। आगे विभक्ति कार्य होकर महाजातीय ये रूप सिद्ध होता है।